So hello students, right now we are focusing on the unit number 1 and chapter number 2. Okay students, so students यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड कि जो गुड्स होते हैं उनका टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप से गुड्स पाए जाते हैं. ओके, इकोनॉमिक्स में जब हम गुड्स की बात करते हैं तो उनके उनके टाइप्स क्या क्या हैं. तो स्टूडेंट लेट्स सी. स्टूडेंट्स एक गुड होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल गुड. फाइनल गुड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो गुड which have crossed the boundary line of production and has reached to the final consumer. मतलब स्टूडेंट्स ये गुड वो गुड है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये उस पर्सन तक पहुंच चुका है जो इसका फाइनली यूज करेगा. ओके, एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं कोल्ड ड्रिंक परचेस करता हूं अपने पीने के लिए. तो वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या है, फाइनल गुड है. अब स्टूडेंट्स वो कोल्ड ड्रिंक अगर मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर रखी है ना, अगर वो कोल्ड ड्रिंक एक फैक्ट्री के अंदर रखी है तो वो फिर फाइनल गुड नहीं है. कोई भी गुड स्टूडेंट्स फाइनल गुड तब कहलाएगा जो वो गुड उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जो उसका फाइनल यूज करेगा. ओके, तभी हम उस गुड को फाइनल गुड कहेंगे. मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन उस गुड को खरीद रहा है जो उसको खुद को लिए यूज करेगा, तभी उस गुड को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड. जैसे मान लीजिए मैं अपने अपने पर्सनल यूज के लिए मैं मिल्क परचेस करता हूं, तो मिल्क क्या है अपने आप में फाइनल गुड. अब उस मिल्क को एक दुकानदार परचेस कर रहा है लेकिन दुकानदार तो उस मिल्क को बेचेगा, तो फिर वो फाइनल गुड नहीं है. आप बात समझ पा रहे हैं. मान लीजिए मैं क्लॉथ्स परचेस करता हूं अपने लिए, तो क्लॉथ्स क्या है, फाइनल गुड. लेकिन उस क्लॉथ्स को एक दुकानदार परचेस करता है बेचने के लिए, तो फिर वो क्लॉथ्स क्या है, वो फाइनल गुड नहीं है. ओके, या मान लीजिए वो क्लॉथ या तो फैक्ट्री में बन रहा है तो भी वो फाइनल गुड नहीं है. उस क्लॉथ्स को एक दुकानदार ने खरीदा बेचने के लिए, तो भी वो फाइनल गुड नहीं है. तो फाइनल गुड का स्टूडेंट्स वो फाइनल गुड तब हुआ जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति खरीदे जो उसे खुद के लिए यूज करेगा, तब वो गुड क्या बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की. स्टूडेंट्स एक दूसरे टाइप का गुड होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड. तो ये इंटरमीडिएट गुड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये गुड वो गुड होता है जो स्टूडेंट्स एक गुड which has not crossed the boundary line of production. एक पर्टिकुलर गुड जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब कि वो अभी अपने जो उसका फाइनल यूजर है उसके पास तक नहीं पहुंचा है, तो उस गुड को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड. जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स एक कोल्ड ड्रिंक है, वो भी फैक्ट्री में है, बन रही है वो कोल्ड ड्रिंक, तो वो इंटरमीडिएट गुड है. वो कोल्ड ड्रिंक जब एक कन्फेक्शनरी की दुकान पे पहुंची है ना बिकने के लिए, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड है. मतलब जब तक कोई पर्टिकुलर गुड उस आदमी तक नहीं पहुंचता, उस पर्सन तक नहीं पहुंचता जो उसका फाइनली यूज करेगा, तो वो गुड स्टूडेंट क्या कहलाएगा, उस गुड को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, हम उस गुड को इंटरमीडिएट गुड कहेंगे. ओके, स्टूडेंट देखिए एक बात और ध्यान से समझनी पड़ेगी, जो इंटरमीडिएट गुड होता है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू बढ़नी बाकी होती है. समझ पा रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़नी बाकी होती है. मतलब जैसे कि मान लीजिए दुकानदार कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदता है 10 रुपए की, तो क्या वो 10 रुपए की बेचेगा, नहीं, वो तो उसे 12 रुपए की या 15 रुपए की बेचेगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना. कोई भी इंटरमीडिएट गुड है तो वो अभी फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है, मतलब उसकी वैल्यू अभी बढ़ेगी. जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने कपड़े खरीदे बेचने के लिए, तो अगर मैं कपड़े 100 रुपए के लाता हूं तो मैं उसे बेचूंगा, तो मैं उसे 100 रुपए का नहीं बेचूंगा, मैं उसे ज्यादा का बेचूंगा. तो मान लीजिए अगर मैंने उस कपड़े को 125 रुपए का बेचा, तो 25 रुपए मैंने कमाए, तो उस गुड की वैल्यू अभी और ऐड होनी बाकी है. वो 100 रुपए का नहीं बिकेगा वो कपड़ा बिकेगा 125 रुपए का. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 25 रुपए उसमें अभी और ऐड होंगे. लेकिन स्टूडेंट्स देखिए जो फाइनल गुड होता है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती. क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कोई कपड़ा खरीद लिया, मैं मान लीजिए अब एक कंज्यूमर हूं और मैंने 125 रुपए का कपड़ा खरीद लिया, तो क्या मैं उसे बेचूंगा, मैं तो उसे नहीं बेचूंगा. तो जब मैं उसे बेचूंगा नहीं तो उसकी वैल्यू अब बढ़ेगी नहीं, है ना. तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो फाइनल गुड होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो नहीं बढ़ती है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं उनकी वैल्यू बढ़नी अभी बाकी होती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप इस बात को समझ पा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप समझ पा रहे हैं फाइनल गुड किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं कैपिटल गुड की. तो स्टूडेंट्स कैपिटल गुड किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स कैपिटल गुड वो गुड होता है जिसको प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं. मतलब जो भी प्लांट और मशीनरी, मतलब जो भी मशीनरी किसी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज करी जाती है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. मतलब कोई भी प्रोड्यूसर
किसी मशीनरी को जब यूज करता है प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो मशीनरी होती है, वो जो प्लांट को यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल गुड कहते हैं। ओके, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर जो प्लांट और मशीनरी से प्रोडक्शन करने के लिए यूज करेगा किसी प्लांट और मशीनरी को, तो आप उस प्लांट और मशीनरी को नाम देंगे कैपिटल गुड। ओके स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंजम्पशन गुड की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? कंजम्पशन गुड की। अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट कंजम्पशन गुड क्या होते हैं? स्टूडेंट देखिए, एज ए कंज्यूमर हम लोग जो हाउस होल्ड होते हैं, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उन्हें हाउस होल्ड कहते हैं। जो हाउस होल्ड जितने भी गुड यूज करते हैं पर्टिकुलरली, है ना, वो सारे के सारे गुड कंजम्पशन गुड कहलाते हैं। देखिए हम अपनी लाइफ में जितने भी गुड यूज करते हैं ना अपने लिए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंजम्पशन गुड कहलाते हैं। मतलब हाउस स्टूडेंट्स हम लोग हाउस होल्ड कहलाते हैं। ओके, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। मतलब कंज्यूमर्स जितने भी टाइप के गुड यूज करता है अपने लिए, वो क्या कहलाते हैं? कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं आप उन्हें। तो स्टूडेंट्स इनकी इनकी ना 4 कैटेगरीज होती है। मतलब हम जो गुड यूज करते हैं एज ए कंज्यूमर, उनकी 4 कैटेगरीज होती है। अब ये बात करी जाए कि वो 4 कैटेगरीज क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स देखिए उसमें एक कैटेगरी आती है ड्यूरेबल गुड्स। ओके, अब बात ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है स्टूडेंट? देखिए नाम से ही क्लियर है, ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाला गुड। ओके, तो स्टूडेंट्स जनरली ये गुड्स 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स चलते हैं। इनको हम इसलिए कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या आता है? इसमें आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स फर्नीचर आता है। ओके, अब इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इंडियंस के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स और फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल डिफर हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग तो किसी चीज को 10 साल में चला लेते हैं, लेकिन वो नहीं चलाते, वो यूज करके फेंक देते हैं उस चीज को। तो इसमें हमें बुक पे ज्यादा नहीं जाना है, इसमें हमें रियल एग्जांपल देखने। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारे घर में फर्नीचर होता है, जो हमारे जनरली फर्नीचर होता है ना, जैसे डबल बेड हुआ हमारा, हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान हुए भारी भारी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर हो गए, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑलमोस्ट ये 5 इयर्स चल जाते हैं, तो हम इनको कह देते हैं ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। ओके, ये ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। अब आगे बात आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। तो स्टूडेंट सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? स्टूडेंट सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड कहलाते हैं जो 1 ईयर और लिटिल बिट मोर चलते हैं। मतलब स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हमारे क्लॉथ्स हैं, मैंने कपड़े खरीदे, तो ये कपड़े क्या है, मैं लगभग इन्हें 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा पहनूंगा। ओके, अब तो स्टूडेंट्स इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ओके, आप बात समझ पा रहे हैं? इन्हें क्या कहेंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं। ओके, तो इन्हें हम कहेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एक स्टूडेंट्स गुड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। स्टूडेंट्स ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स ये वो गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में एंड हो जाते हैं। अब सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में एंड होने का जनरली मतलब ये हुआ कि ये जैसे आप इनको यूज करेंगे खत्म हो जाएंगे। जैसे खाने पीने की जो चीजें होती हैं जनरली आप उनको यूज करते हैं तो खत्म हो जाते हैं। मतलब आप इन गुड्स को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो जैसे आपने एक बार यूज कर, तो जितनी इनकी क्वांटिटी आपने यूज कर ली, जितनी भी क्वांटिटी आप इनकी यूज कर पाएंगे वो क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, उसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि टॉफी हो गई, हमारे खाने पीने का सामान हो गया, तो हमने खाया और खत्म। तो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में क्या हो जाती है? चीजें खत्म हो जाती हैं। ओके, अब स्टूडेंट देखिए जैसे हमने पेट्रोल लिया, अब जितना पेट्रोल आपने यूज कर लिया वो पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, आप उसे दोबारा यूज थोड़ी कर सकते। ओके, मान लीजिए आपने इंक पेन है, आप इंक यूज करें, तो जितनी भी इंक आपने यूज कर ली वो तो यूज हो गई, उस इंक को आप दोबारा यूज थोड़ी कर सकते जितनी इंक आपने यूज कर ली, तो है ना। तो ये इंक भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गई। तो स्टूडेंट्स आप समझिए ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अब आता है स्टूडेंट सर्विसेज। अब स्टूडेंट ये सर्विसेज क्या होती है? स्टूडेंट सर्विसेज हम जनरली आपको पता है हम लोग सर्विसेज भी यूज करते हैं एज ए कंज्यूमर। हम लोग टीचर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, इन सब सर्विसेज को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट सर्विसेज को भी हमने एक नॉन मटेरियलिस्टिक गुड माना। मतलब इसमें कोई मटेरियल तो है नहीं, टीचर हमें कोई मटेरियल तो देता नहीं है, ना ही डॉक्टर हमें देता है, ना ही लॉयर हमें देता है, बट ये हमें क्या देता है? ये हमें सर्विसेज देते हैं। ओके, तो हम इन सर्विसेज को भी एज ए गुड, एज ए नॉन मटेरियलिस्टिक गुड इनका हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थे इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कैपिटल गुड एंड कंजम्पशन गुड्स। और ध्यान रखिएगा कंजम्पशन गुड्स के होते हैं 4 टाइप्स। डन? ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप एक तरीके से समझ पाए होंगे कि ये गुड्स क्या-क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसमें हमने ये बताया कि गुड्स इकोनॉमिक्स में जब हम जनरली गुड्स की बात करते हैं तो उनके टाइप्स कितने होते हैं। ओके, थैंक यू।